पास के पुअर या डेवलपिंग कंट्रीज के लोग वहां पर लो पेइंग जॉब्स के लिए आ जाते हैं। पर कतार के पड़ोसी देश हैं यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया एक्सेट्रा, वो भी काफी जल्दी अमीर हो रहे थे। इसलिए इन्होंने इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश से चीप लेबर उठाई। अब होता यह है कि कतारी गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को बहुत बेनिफिट्स देती है, जैसे कि फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन, गारंटीड जॉब्स, सब्सिडाइज्ड हाउसिंग, इवन टैक्स फ्री इनकम। अब कतार ये सारी चीजें ऑब्वियसली दूसरे देश के इमिग्रेंट वर्कर्स को नहीं देना चाहता, इसलिए उन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट किया जिसे कहा गया कफाला सिस्टम, जिसके अकॉर्डिंग जो कतार में एम्प्लॉयर्स हैं वो दूसरे देश के वर्कर्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं कतार में आने के लिए। जिससे होगा ये कि इन इमिग्रेंट्स को कतार का सिटीजन नहीं माना जाएगा और साथ में इन सारे इमिग्रेंट्स को अपने एम्प्लॉयर्स की मर्जी से चलना पड़ेगा। यानी अगर उन्हें जॉब चेंज करनी है तो अपने एम्प्लॉयर से पूछो। अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर की परमिशन के बिना जॉब छोड़ता है तो उसे जेल तक हो सकती है, और कई केसेस में तो एम्प्लॉय का पासपोर्ट भी उनके एम्प्लॉयर के पास होता है, जिसका मतलब यह है कि कंट्री से आना और जाना एम्प्लॉयर से पूछकर ही होगा। अब जब 2 दिसंबर 2010 को स्विट्जरलैंड में अनाउंस किया गया कि 2022 वर्ल्ड कप कतार में होगा, तो कतार को पता था कि अगर उन्होंने ये बड़े स्टेडियम्स बनाने हैं तो इसके लिए उन्हें कफाला सिस्टम को यूज करके जल्दी से हजारों मजदूरों को कतार में लाना पड़ेगा। तो वर्ल्ड कप से जस्ट पहले तक कतार में 21 लाख माइग्रेंट्स आ चुके थे, जिसका मतलब है कि कतार के लोग कम और माइग्रेंट्स ज्यादा थे, जिसका मतलब है कि कतार की पूरी पॉपुलेशन में कतार के सिटीजन्स सिर्फ 20% थे, जबकि बाहर के लोग 80% थे। अब कतार ये भी नहीं चाहता कि नॉर्मल मजदूर उनके पॉश खूबसूरत जगहों में घूमे, जिसके लिए उन्होंने एक लॉ पास किया जो कहता है कि कतार की फैमिलीज को सेफ रखने के लिए कोई भी वर्कर क्लास का इंसान वो फैमिली एरिया में नहीं आ सकता, उसे दूसरे एरिया में रहना पड़ेगा। ये जो येलो कलर में हमें एरिया दिख रहा है वो फैमिली जोन है, और ये जो ब्लू कलर्ड एरिया है जिसका नाम दोहा इंडस्ट्रियल एरिया है, ये सारा मजदूर के लिए बनाया गया है। ऑब्वियसली कई व्हाइट कॉलर जॉब्स वाले इमिग्रेंट इस येलो एरिया में रह सकते हैं। ओके, तो इसे थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। तो जी ये है कतार का ब्यूटीफुल दोहा, और ये है वो एरिया जहां से बाहर के इमिग्रेंट्स आए हैं। और जब वर्ल्ड कप का टाइम पास आ रहा था तो कतार की गवर्नमेंट और स्ट्रिक्ट हो गई थी कि जल्दी से फैमिली जोन से इन लोगों को हटाओ ताकि कतार की एलिगेंस पर कोई आंच ना आए। इतना ही नहीं, कतार स्टेडियम की मेकिंग के दौरान इन पर काफी एलिगेशंस लगी कि इन मजदूरों को सिटी से काफी दूर कैंप्स में रखा जाता था। एक एक कमरे में 10 लोग सोते थे, जहां पर सैनिटेशन के लिए भी प्रॉपर जगह नहीं थी। इन वर्कर्स को हर रोज 14-14 घंटे के लिए काम करना पड़ता था, और वो भी कतार की भयानक गर्मी में जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। एलिगेशन ये भी है कि इन मजदूरों को पूरे दिन में 5 से 10 मिनट के लिए ही ब्रेक दी जाती थी, जिसमें ये जल्दी से खाना खाते। इन्हें बार बार टॉयलेट भी जाने के लिए नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से इतनी गर्मी के बावजूद ये लोग कम पानी पीने लग गए, जो कि इनकी हेल्थ के लिए ऑब्वियसली अच्छा नहीं था। ओके, तो 2 स्टोरी सुनते हैं इन मजदूरों की, जिससे हमें पता चल जाएगा कि रियल लोगों के साथ क्या हो रहा है। पहली स्टोरी कमल की है, जो CNN वालों ने कवर की थी। कमल कतार के एक शॉप के बाहर खड़ा था अपने दूसरे माइग्रेंट मजदूरों के साथ कि तभी वहां पर पुलिस वाले आए और उन्होंने कमल और उनके दोस्तों को हथकड़ी बांध दी और वो उनको जेल लेकर चले गए। कमल कहते हैं कि जब मुझे अरेस्ट किया गया तो वो एक भी शब्द नहीं बोल पाए क्योंकि वो बहुत डरे हुए थे। कमल खुद नेपाल से हैं, और जब वो जेल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस जेल में 300 लोग से भी ज्यादा थे, जो कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, फिलीपींस, अफ्रीका और श्रीलंका से थे। एक हफ्ते के बाद कमल को फ्लाइट में बैठा दिया गया और वापस नेपाल भेज दिया। उसी फ्लाइट में उनके साथ करीबन 100 लोग और थे, जिनके साथ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। ना कमल को कोई सामान लेने दिया गया, जिन कपड़ों में वो थे उसी ड्रेस में उन्हें वापस भेज दिया गया। इतना ही नहीं, कमल को उसके काम के 80,000 रुपए मिलने थे और साथ में 1.5 लाख रुपए इंश्योरेंस के मिलने थे, क्योंकि काम करते वक्त उनकी दोनों उंगलियों में चोट आ गई थी। उन्हें ये दोनों पैसे नहीं मिले। कमल से जब CNN के रिपोर्टर्स ने बात की तो उनका कहना था कि शायद उन्हें अरेस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि वो 2 जॉब्स कर रहे थे, और ये कतार के 2004 के लेबर लॉ के अकॉर्डिंग इलीगल है। लेकिन कमल को 2 जॉब्स करनी पड़ी क्योंकि वो उतने पैसे नहीं कमा पा रहे थे जितने वो चाहते थे। दोस्तों, इससे पहले कि अगर हम दूसरे मजदूर की स्टोरी सुने, अगर हम बुक्स में इंटरेस्टेड हैं, स्पेशली नॉन फिक्शनल बुक्स जो कि सेल्फ इंप्रूवमेंट, बिजनेस, हेल्थ और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं, तो हम गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हिंदी और इंग्लिश में 1200 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल है, जिन्हें हम सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अभी इसमें न्यू ईयर्स ऑफर भी चल रहा है और इसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन सिर्फ 365 रुपीज की है, यानी 1 रुपीज पर डे के हिसाब से। और अगर अभी आप इसकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसके 4 रिव्यूज दिए हैं। इस आते हैं हम दूसरी स्टोरी में। दूसरी स्टोरी है रानी और उनके हस्बैंड की, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कवर की है। रानी के हस्बैंड 8 साल से सिर्फ 3 बार घर आए हैं क्योंकि ये कतार में स्टेडियम बना रहे थे। रानी की एक बेटी है जिसका नाम है नायरा।
रानी कहती हैं कि जब पहली बार उनके हस्बैंड गए थे तो उनकी बेटी काफी दिनों तक रोती रही जब तक उनके हस्बैंड ने उन्हें फोन नहीं किया, लेकिन क्योंकि वो सब लोन में डूबे थे और उनके ससुर की तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसीलिए उनके हस्बैंड को कतार जाना पड़ा। रानी के हस्बैंड ने कतार की वीडियोस भी शेयर करी है जहाँ पर वो रहते थे। उन्होंने दिखाया कि वहाँ पर एक रूम में 10 से 12 लोग रहते हैं, उन्हें कोई छुट्टी नहीं मिलती, इवन पानी पीने के लिए भी उन्हें बहुत कम टाइम दिया जाता है। लेकिन उन्होंने 8 सालों में इतना पैसा कमा लिया है कि गाँव में जो उनका कच्चा घर था उसे उन्होंने पक्का करवा लिया है। रानी के हस्बैंड का कहना है कि बेशक कतार में डिफिकल्टीज हैं, लेकिन फिर भी वो 5 और साल कतार में रहना चाहते हैं ताकि वो इतने पैसे इकट्ठे कर पाए कि उनकी पूरी जिंदगी थोड़ी आराम से गुजरे। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत से केसेस सामने आए हैं जहां पर कतार से लोगों के हस्बैंड की बॉडी बॉक्स में वापस आती है। द गार्डियन के अकॉर्डिंग इस वर्ल्ड कप की अनाउंसमेंट से लेके अब तक मिनिमम 6500 वर्कर्स की डेथ हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि कतार में वर्ल्ड कप करवाने का डिसीजन ठीक था या नहीं? और क्या एक अमीर कंट्रीज को माइग्रेंट्स को ऐसे ट्रीट करना